तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर के माई सोल्यूशन में। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो पिछले पार्ट में हमने ये सब बता दिया था, जो ऊपर आप फिगर देख रहे हैं ये सब के बारे में। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट का एक प्रकार का कोशिकांग है जो पादप और शैवालीय कोशिकाओं में पाया जाता है। इनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने पढ़ा था पीछे। ये जो देख रहे हैं आप, ये सब क्लोरोप्लास्ट है। इसमें क्लोरोफिल होता है। ये सब में भी क्लोरोप्लास्ट है, ये सब में भी क्लोरोप्लास्ट ही है। ठीक है, स्पंजी पैरेन्काइमा में और जो पैरेन्काइमा है उसमें पैलिसेड पैरेन्काइमा है जिसमें ये सब में क्लोरोप्लास्ट होता है। पीछे पढ़ चुके थे हम लोग। अब पात्ररंध्र किसको बोलते हैं? तो पात्ररंध्र यानी लेंटिसेल तनु तथा जड़ों की बाह्य त्वचा में कुछ सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें पात्ररंध्र कहते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच पर्याप्त अंतःकोशिकीय स्थान होते हैं जिसके द्वारा पर्यावरण तथा कोशिकाओं में गैसों, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो है ना, ये कोशिकीय स्थान है इसका। ठीक है, तो इसी में गैसों का विनियत होता है यानी आदान प्रदान होता है, यानी गैसों का नियंत्रण होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा, गैसों का नियंत्रण होता है उसी से। ठीक है, में गैस का नियंत्रण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है क्वेश्चन आप भी आई कर लीजिएगा, हो सकता है ये पूछ दे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है? ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ये थोड़ा लंबा होगा लेकिन इसको कहानी की तरह याद कर लेना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक है। इसे दिखाने के लिए हमने एक क्रोटन यानी कोलियस की चित्तीदार पत्ती को तोड़ लिया, और ये पत्ती होता है एक जिस पर उजले रंग का चित्ता होता है। ठीक है, इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे फिगर आ रहा होगा, तो हरी और सफ़ेद चित्तियों को रेखांकित कर दिया। पहले तो आप क्रोटन या सिलियस का पत्ती तोड़ दिए, उसमें जो उजले रंग का हरी और सफ़ेद उसको चिन्हित कर लेते हैं, रेखांकित कर लेते हैं। अब इस पत्ती को उबाल दिया जाता है। ठीक है, उबालने के बाद उसे गर्म अल्कोहल या फिर स्पिरिट में डाल दिया जाता है। अब उसको गर्म कर स्पिरिट या अल्कोहल में डाल दिया जाता है। ठीक, अब इस अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर, यानी बीकर को उसमें जो पत्ते डाले उसको बीकर सहित उसमें एक वाटर बाथ में यानी पानी वाले बीकर में रख देंगे। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि स्पिरिट हरे रंग का होता जा रहा है। जब उसको हम वाटर बाथ में डालें और उसको उबालें तो स्पिरिट जो है हरे रंग का होगा, क्योंकि उसमें जो क्लोरोफिल है, क्योंकि पत्ती में मौजूद हरा वर्णक क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे अल्कोहल में घुल जाता है। ठीक है, पहले पत्ती तोड़ लिए, उसमें रेखांकित कर लिए, फिर उसको उबालकर, फिर स्पिरिट या अल्कोहल वाले बीकर में डालकर, फिर उस बीकर को वाटर बाथ में डालकर उबाले, और फिर देखें कि पत्ती का क्लोरोफिल निकला, स्पिरिट में चला गया और वो उसका रंग हरा होने लगा। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं वो अल्कोहल में घुल जाता है। अब तब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले रंग की या सफ़ेद हो जाए तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अब पत्ती रंगीन हो गया, उसके बाद बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी में अच्छी तरह धो लेते हैं। ठीक, अब ठंडा होगा तब पत्ती को पानी में अच्छी तरह धोना है। अब हम पत्ती पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं तो हम यह पाते हैं कि पत्तियों का हरा चित्तियों वाला भाग गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है। जो हरा था वो गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है, लेकिन पत्ती का सफ़ेद चित्ती वाला भाग नीला नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह हुआ कि सफ़ेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हरी चित्तियों वाले भाग में क्लोरोफिल मौजूद था, इसलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई। ठीक है, जिससे उसमें मंड का निर्माण हुआ, है ना, और तभी उसमें मंड का निर्माण हुआ। और हम आयोडीन डाले तो मंड जो है आयोडीन डालने पर उसका गाढ़ा नीला हो जाता है, वो रंग 7 में पढ़ने का निर्माण भी हुआ। लेकिन
प्रक्रिया जिससे उसमें मंड का निर्माण भी हुआ, लेकिन पत्ती के सफ़ेद चित्ती वाले भाग में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं था, इसलिए उस भाग में ना तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और ना ही मंड या फिर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होता है का निर्माण हुआ। इससे यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है। ठीक है, इससे यह पता हुआ ना, वहाँ पे हम लोग बहुत जो भी किए उसको कहानी की तरह याद कर लेना। पत्ती को तोड़ा, उबाला, फिर उसको स्प्रिट अल्कोहल में डाला, फिर ठीक है उबालकर फिर उसको उसके साथ वाटर बाथ में डाला, फिर उबाला, पत्ती का रंग रंगीन हो गया, वो चल गया स्प्रिट में। ठीक है, उसके बाद उसको अच्छी तरह से धो लिया। ठीक, धोने के बाद फिर उसमें हमने आयोडीन टेस्ट किया। ठीक है, जिससे जो हरा था वो गाढ़ा नीला हो गया और जो नहीं था वो उस पर कोई असर नहीं। इसका मतलब उसमें मंड या स्टार्च था, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ। ठीक है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उनकी सतह पर मौजूद स्टोमाटा के माध्यम से पत्तियों में प्रवेश करती है। प्रत्येक स्टोमाटा द्वार कोशिकाओं की एक जोड़ी से घिरा हुआ होता है। आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पीछे वाला वीडियो में बताते प्रत्येक स्टोमाटा एक द्वार कोशिकाओं से एक जोड़ी से घिरा हुआ रहता है। छिद्रों का खुलना या फिर बंद होना ये द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। ये द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है वे फूल जाता है और रंध्र खुल जाता है। जब वो अंदर जल जाएगा और वो फूलेगा तो खुल जाएगा। इस तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो वो छिद्र बंद हो जाते हैं। जब उसमें से पानी निकल जाएगा वो सिकुड़ जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो फिर कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले पार्ट में।